हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रवीण एंड यू वाचिंग इनकम अकाउंटेंसीज। आज का वीडियो ये थोड़ा स्पेशल है फॉर यू बिकॉज ऑफ ये एक पाइवट टेबल के बारे में है। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पाइवट टेबल का यूज हम कैसे करते हैं। बेसिकली पाइवट टेबल का यूज एक्सेल में हम मल्टीपल चीज़ों के लिए करते हैं। लाइक अगर हमें कुछ सेल्स वगैरह की चेक करना हो, हम पाइवट टेबल का यूज करके सेल्स को चेक कर सकते हैं, पार्टी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, क्वार्टर वाइज या क्वांटिटी वाइज, इस तरीके से। और अगर हमें किसी भी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज को माइनस करना हो या कोई भी वैल्यूज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाली देखना हो, तो उसमें भी हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। डिमांड ऑफ वैल्यू ये रहती है कि एक्सेल में अगर हम कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का डेटा निकालते हैं तो उस डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को अपनी फॉर्मेटिंग कंडीशन देने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। और ज़्यादातर मोस्टली एमएनसीज कंपनियों में पाइवट टेबल का यूज होता है। पाइवट टेबल आपके काम को आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहता है, जिससे आप अपना एक्सेल का जो भी वर्क है, जो भी आप डेटा एंट्री वर्क कर रहे हैं, लाइक पाइवट टेबल का यूज़ आप समझिए एक सॉफ्टवेयर। आप एक सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, लाइक आप अकाउंटिंग में अगर टैली यूज़ कर रहे हैं तो टैली में जिस तरीके से आप चेक करते हैं कि अगर आपको टोटल ऑफ सेल्स देखनी हो, किस प्रोडक्ट को कितने वेंडरों ने सेल किया है या कितने वेंडरों ने एक सिंगल प्रोडक्ट को आपको दिया है कंपनी के अंदर, या आप अगर सेल कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट को कितने वेंडरों के पास सेल कर रहे हैं, उस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक सिमिलर रेट जो आपने दे रखा है वो कितने कितने लोगों को दे रखा है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप टैली में चेक कर सकते हैं वैसे ही आप एक्सेल में भी चेक कर सकते हैं थ्रू ऑफ द पाइवट टेबल। आप अगर वीजी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं और आप उसको वन क्लिक में ना अपनी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ एक्सेल में भी होता है कि आप वन क्लिक में अपना रिपोर्ट्स या अपना डेटा या अपनी क्वांटिटी या अपने कस्टमर वेंडर जो भी है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक पाइवट टेबल का बेसिक मॉड्यूल बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आप देख पाएंगे कि इस वीडियो के अंदर पाइवट टेबल बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं। हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ तरीके का डेटा आपको प्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करे हुए हैं, देन कस्टमर्स डाले हुए हैं, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 क्वार्टर लिए हैं कि चारों क्वार्टर में कितना-कितना सेल हुआ है। ये क्वार्टर जो है 1 है, 2 है, 3 एंड 4, तो इनको क्वार्टरली दिया गया है, मैंने मंथली नहीं दिया है। 3 मंथ्स इक्वल टू 1 क्वार्टर। तो यहाँ पर कुछ 1 साल का डेटा है और ये पूरा क्वार्टर वाइज़ है। तो मैं आपको इसी डेटा के अंदर है ना पाइवट टेबल का यूज़ करना, साथ में फ़िल्टर लगाना और साथ ही मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स भी समझाऊँगा जो कि बेसिक रहेंगे। बट हाँ, इस बेसिक मॉड्यूल की हेल्प से आप अपने अपने डेली रूटीन में जो एक्सेल में आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। तो पाइवट टेबल का बेसिकली यूज किस किस लोगों के लिए करते हैं? अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप अपनी सेल परचेज चढ़ाते हैं और आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं जिसमें आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट है ना आपके एक्सचेंज भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, कुछ प्रोडक्ट है ना आपके कैंसल्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट है ना सेल होते हैं। तो अगर आप उसको मंथली की एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, एक है ना एक्सेल में रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, उस रिपोर्ट्स को आपको ना चेक करना होता है, तो आप उसको पाइवट टेबल के थ्रू चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि आपने कितना पूरे महीने में सेल किया, कितना परचेज किया, कितना आपका रिटर्न गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, आप उसका आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इससे रिलेटेड। तो ऑलरेडी वो वीडियो बना हुआ है कि किस तरीके से आप है ना मीशो या कि फ्लिपकार्ट की है ना रिपोर्ट्स रेडी करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर मैंने कुछ है ना दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये टेबल तो मैंने पाइवट टेबल क्रिएट कर रखी है, बट मैं इसको डिलीट करूंगा और मैं आपको फ्रेश तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर ये कुछ डेटा इस तरीके से आपको प्रेजेंट हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ कि प्रोडक्ट में ना ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ना मीट है, मटन है, चिकन है और पर्ल्स है, पियर्स हैं, बिस्किट्स भी हैं, ये सारी चीजें हैं। यहाँ कस्टमर को एक नाम दिया गया कस्टमर का, जो भी है, एंटन है, बर्चर्स है, बॉलिड है, बोटिन है, एनफ्रिस है, गोडास है, हंगस है, पिको है। ये क्या सारे कस्टमर्स के नेम है, जिन्होंने जो भी कस्टमर्स हैं। अब ये क्वार्टर है कि एक प्रोडक्ट है इस क्वार्टर में कितना सेल हुआ है।
अगर मटन है तो वो इस क्वार्टर में कितना सेल हुआ है और किस किसने परचेज किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने डाला हुआ है कि मटन जो है वो सिर्फ है ना फर्स्ट क्वार्टर में एलाइस मटन जो बिका हुआ है वर्चस ने परचेज किया हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में एंटन ने किया हुआ है। देन उसके बाद थर्ड क्वार्टर में क्या किया है, बॉलेट ने परचेज किया है। बट अगर मुझे इसको पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग ये चेक करना हो कि मेरा जो टोटल मटन है वो कितने एक क्वार्टर में टोटल कितना बिका है और किस किस कस्टमर ने लिया है, फिर सेकंड क्वार्टर में देखो तो सेकंड क्वार्टर में कितने कस्टमर ने लिया है, थर्ड क्वार्टर में कितने कितने कस्टमर ने लिया है, उस चीज़ की रिपोर्टिंग आपको चेक करने में हेल्पफुल होता है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, सीट पे यहाँ पर क्लिक करना है, देन उसके बाद इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखता है। जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्ट होता है फ्रॉम टेबल रेंज। अब टेबल रेंज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेगा पूरी टेबल को। ये देख सकते हैं आप यहाँ से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा जितने टेबल के अंदर आपका डेटा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इस ऑप्शन के साथ ना गो थ्रू करें तो आप एक नई वर्कशीट जरूर चूज करें, क्योंकि आपका एक डेटा जो है वो डेटा फ्रेश रहता है और नई वर्कशीट में आपको पाइवट टेबल का यूज करने को रहता है। अगर कोई मिस मैच होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर किसी भी तरीके के डेटे के अंदर कोई भी लॉस्ट होता है तो आपकी वो सीट जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल सीट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और आप उस सेकेंड सीट में वो चेक कर सकते हैं। तो हम जो ऑप्शन है वो न्यू वर्कशीट्स के अकॉर्डिंग उस ऑन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ओके प्रेस करूंगा वैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शंस मिलता है डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर आप चूज करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो नंबर फर्स्ट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सेकंड कस्टमर चाहिए, क्वार्टर, ये सारे क्वार्टर्स हमें रिपोर्ट चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का डेटा भी प्रेजेंट हुआ। अब अगर हम इस डेटा को पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ सेटिंग्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हम सबसे पहले डिजाइन पे चलते हैं। डिजाइन पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बॉर्डर टाइप का डिजाइन दे देते हैं इसको। आप अपने अकॉर्डिंग हर एक डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल सीरीज ऑफ डिजाइन हैं यहाँ। तो मैं यहाँ पर कुछ इस डिजाइन को सिलेक्ट करने वाला हूँ। नॉट बैड, बट आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस वन। ओके, देन उसके बाद आपको पाइवट टेबल के एनालाइज पे फिर से आना है। ठीक है, उसके बाद आपको चूज करना है ऑप्शंस, देन उसके बाद चूज करना है डिस्प्ले, देन उसके बाद क्लासिक पाइवट टेबल इनेबल द ड्रैगिंग फील्ड इन द ग्रिप पे सिलेक्ट करना है एंड देन करना है क्या, एंटर। जैसे आप प्रेजेंट करेंगे उस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किया इसने, टोटल क्वांटिटीज को मेंशन कर दिया और ये सारी चीजें मेंशन कर दी है। बट मैं इसके साथ में नेक्स्ट बढ़ूंगा, डिजाइन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ आप देख सकते हैं सब टोटल पे। आप यहाँ पे अगर आपको सब टोटल चेक नहीं करना तो डू नॉट सब टोटल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको सब टोटल चाहिए है तो शो ऑल सब टोटल टॉप ऑफ द ग्रुप्स कर सकते हैं आप। देन उसके बाद ग्रैंड टोटल है तो टोटल आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं रो कॉलम, और यहाँ ओनली कॉलम ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मैं ओनली कॉलम ऑन करता हूँ तो हर कॉलम में टोटल मुझे दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे मैं अब यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये इस तरीके से सब टोटल ग्रैंड टोटल शो करता है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर शो करता है। अब बाकी का मुझे अगर यहाँ रिपोर्ट लेआउट पे आप अपने लेआउट पे जाकर चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेआउट मिलते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, डिजाइन पे। देन उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट द ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, या आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे आप रिमूव पे क्लिक करेंगे सारे ब्लैंक्स हट जाते हैं। ये जो भी ब्लैंक्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बैंडेड बॉर्डर्स दे सकते हैं, बैंडेड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे चूज कर सकते हैं कि आपको जो भी चाहिए है उसमें से जो अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि हमें जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट और कस्टमर में से सिर्फ मुझे प्रोडक्ट देखने हैं तो मुझे कस्टमर पे मैं यहाँ पे अनटिक कर दूंगा। जैसे ही मैं अनटिक कर दूंगा कस्टमर से तो ये कुछ इस तरीके का आपको रिपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ दे रखा है एक प्रोडक्ट पे फिल्टर का ऑप्शन,
तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइक आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ़ एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट ही चेक करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये क्वार्टर दिखाएगा कि फर्स्ट क्वार्टर में टोटल ऑफ क्वांटिटी इतनी सेल हुई, सेकंड क्वार्टर में इतनी और थर्ड क्वार्टर में इतनी, फोर्थ क्वार्टर में इतनी, जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन आ रही है। ठीक है, टोटल ऑफ क्वांटिटी एक प्रोडक्ट इतने इतने क्वार्टर में बता। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को देखना चाहता हूँ, लाइक इफ यू वांट टू बी if you want to see the 5 top products which you sold, so you can see as well as यहाँ पर आपको वो मिल जाती है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं मैंने कितने कस्टमरों को सेल की है, कि कितने कस्टमरों को सेल की है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लाइक मुझे सिर्फ एक सिंगल कस्टमर देखना है, कहा कि इसको सेल किया है क्या मैंने, और सेल किया है तो किस क्वार्टर में सेल किया है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपने यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर में सेल किया है। अब आपको ये चेक करना है कि इस कस्टमर को मैंने सेल तो किया, लेकिन क्या आइटम सेल किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप क्लिक कर देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपके सामने नजर आने लगता है ये इस तरीके से एनेस्ड सीरप। ये क्या है? अनीस्ड सिरप, एक सिरप सेल किया है आपने, और ये फोर्थ क्वार्टर में आपने किया है सेल। तो ये कितना हुआ? 60 है। ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में क्या है कि अगर आपने जैसे सिर्फ मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक सिंगल ही प्रोडक्ट देखना है कि ये वाला प्रोडक्ट मैंने सेल किया है कि नहीं किया है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरीके से। और आप यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट पे क्लिक करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से समरी होती है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि मान लीजिए कि आपने सभी को सिलेक्ट किया, देन आपने चूज किया कि आपको वैल्यूज वाइज टॉप 10 वैल्यूज वाइज चाहिए आपको टॉप 10 में कि कितने आइटम आपके रहे हैं। आइटम है यहाँ पर परसेंटेज और सेम्स है। ठीक है, तो मैं आइटम रखता हूँ सम ऑफ क्वार्टर्स 1 2 3। तो मैं जैसे 1 क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 1 क्वार्टर 2 and 3 4 में वो 1 क्वार्टर में टॉप सीरीज की कस्टमर्स की रेंज है, जहाँ पर आ जाती है कि कितने कस्टमर को हमने टॉप ऑफ द 10 कैटेगरी में, टॉप 10 कैटेगरी में कौन कौन से कस्टमर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये चेक करना हो कि इन्हीं सारी कस्टमर में से मैंने लेस देन और इक्वल टू, अगर जितने भी इक्वल टू लेस देन है, मान सपोज कीजिए आपने सम ऑफ द क्वार्टर वन में कि 1875 के अमाउंट का आसपास का कुछ सेल किया है क्या, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं देखने को मिल पा रहा है ना। तो इस तरीके से आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से प्रोडक्ट को या कस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर जोन में लेकर के आना और कस्ट को आपके जो कस्टमर्स हैं उनको रॉ में लेकर के आना, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट के ऑप्शन को यहाँ से हटा करके फिल्टर वाले सेक्शन में डाला है, तो फिल्टर वाले सेक्शन में डाल करके फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट देखना है, तो उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि कितने कस्टमर को आपने सेल किया है। देखा, इस तरीके से। और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको बस ये देखना है कि इस क्वार्टर्स को आपको किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, तो क्वार्टर्स को सेग्रीगेट करने के लिए आप कुछ इस तरीके से अपने अ, यहाँ पाइवट टेबल के फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ। आप अपने पाइवट टेबल के फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। को अगर सिंपली लाइन वाइज लेकर के आना है, या आप चाहते हैं कि इस तरीके से वैल्यूज आपके ऊपर रहे और प्रोडक्ट आपको ग्रिड में दिखे, तो आप यहाँ पर ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो मॉड्यूलिंग मेरी ये थी कि आपको इसके बारे में बता पाऊँ पूरी तरीके से कि
किस तरीके से आप अपने पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए या अपने अदर रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो ये बेसिक मॉड्यूल था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि एक फुल ऑफ ट्यूटोरियल लेकर के आया जाए इसके ऊपर, सारे फीचर्स को लॉकिंग अनलॉकिंग से लेकर के हर एक पैटर्न्स के स्टेप तक को वेरीफाइड करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं भी करना आता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में आपको कौन-सा पार्ट सही समझ नहीं आया। जी हाँ, जो समझ आ गया उसके लिए कोई कमेंट की करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो समझ नहीं आया, वो पार्ट ज़रूर मुझे रिप्लाई दें, ताकि मैं उसके ऊपर आपको रिवर्ट दे सकूँ और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ। इस यूट्यूब का एक पर्पस है कि वो आपको सॉल्विंग, पज़ल सॉल्विंग, क्वेरी सॉल्विंग कैटेगरीज़ प्रोवाइड कराता है, ना कि जो चीज़ आप समझ चुके हैं, उस चीज़ के बारे में बार-बार रिपीटेशन चलता हो। तो आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज़ है, आप यूट्यूब के ऊपर डाल सकते हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर डाल सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वो कंटेंट नहीं मिलता है तो। बाकी के कुछ लिंक्स मैं आपको ना प्रोवाइड करा दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सेल से रिलेटेड रहते हैं और उन एक्सेल्स की वीडियो को आप गो थ्रू कीजिएगा। शायद आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।